हर हर महादेव। जय सनातन, जय सनातन संस्कृति। कल तक हम लोग शिव महापुराण में शिव महापुराण का, महादेव का महात्म्य क्या है और शिव महापुराण का भक्ति और श्रवण, मनन, चिंतन, ये सब कैसा करना है, उसके लिए कैसा कैसा हमको खुद को बनाना है, ये सब महादेव की कृपा से हम लोग सुन पाया। ये सुनने के साथों साथ आज हम लोग एक नया संहिता शुरुआत कर रहा है। वो है श्री शिव महापुराण का प्रथम विद्वेश्वर संहिता। ये हम लोग और शिव जी के बारे में, महादेव के बारे में और चिंतन करने के लिए और भक्ति करने के लिए और ये प्रकृति के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में तीनों देव मिलकर मां शक्ति की कृपा से ये धरती को कैसा पालन कर रहा है, ये सब विद्वेश्वर संहिता में हम लोग को सुनने के लिए, सीखने के लिए और अपने आप को उसी में डालने के लिए ये विद्वेश्वर संहिता हम लोग को सहायता देगा। और आप लोग आज शुरुआत करने का पहले कल हमको एक मैसेज आया, उसी में जो भी व्यक्ति वो मैसेज में लिखा है वो हम सभी लोगों के लिए बोल रहा है। वो हमको पूछा, आप शिव पंक्ति का आदमी है, आप लोग शिव पंक्ति को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सभी लोग से हाथ जोड़ की ये विनती है, महादेव कोई पंक्ति नहीं बनाया, न भगवान विष्णु बनाया, न ब्रह्मा जी बनाया, न मां बनाया। ये सब हम लोग ने तो कुछ ऐसा आदमी लोग अपना अपना स्वार्थ के लिए बनाया है। भगवान का कोई पंक्ति नहीं है, तीनों एक है, शिव से शुरू, शिव से अंत, और तीनों का अपना अपना कर्म है, वो है उन लोग कर रहा है। उन लोग कभी किसी को ये नहीं बोला है तुम विष्णु पंक्ति बनाओ, तुम शिव पंक्ति बनाओ, तुम ब्रह्मा पंक्ति बनाओ, तुम राम पंक्ति बनाओ, और कितना कितना पंक्ति आज चल रही है सब बनाओ, कोई नहीं बोला है। इसके लिए आप लोग से ये विनती है, हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कोई पंक्ति बनाओ, नहीं है तो ऐसा कोई समाज बनाओ, कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान पहले से ही हमारा समाज बना चुका है, बना के रखा है। वो समाज को आगे बढ़ाना, वो संस्कृति और संस्कार उन लोगों को हमसे जितना बन पने वो आप लोगों का सामने रखना, यही हमारा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। इसके लिए ऐसा कोई भी आदमी लोग आप लोगों के पास भी आया, तुम वो पंक्ति में, तुम ये संप्रदाय में, तुम वो संप्रदाय में आ जाओ, तो उसको सीधी सीधी बोल देना, न विष्णु, न महादेव, न ब्रह्मा, न मां शक्ति, न कोई भी देवी देवता, कोई भी पंक्ति बनाने नहीं बोला है। जो भी पंक्ति के चक्कर में जो भी आदमी लोग आप लोग के पास आया, कोई भी संप्रदाय का नाम पे, कोई भी गुरु लोग का ऐसा को गुरु लोग है हमारा
क्या बोलता है कोई भी संप्रदाय, तो ये सब हम लोग को गलत दिशा में लेके जाने के लिए बनाया हुआ है। किसी किसी को अपना अपना स्वार्थ के लिए बनाया है। भगवान कभी कोई पंक्ति नहीं बनाया, इसके लिए हम कोई भी पंक्ति का नहीं हो, क्योंकि हम संत है, सन्यासी परंपरा से है हम लोग, और कोई पंक्ति का नहीं है। हम जुना अखाड़े से है, इसके लिए हम लोग भगवान का है, सनातन धर्म का है, और कोई पंक्ति का नहीं है। ये एक बार आप लोगों के सामने रख रहा है। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्वजम्बुबलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। 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 आज हम लोग विद्वेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय सुन लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। अब सर्वप्रथम विद्वेश्वर संहिता का प्रारंभ किया जा रहा है, जो सृष्टि के आदि तथा अंत में मंगल स्वरूप है, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए अपूर्व समान भाव स्थित है, अर्थात ऐसे समान भाव अन्यत्र देख नहीं जाता। अतएव वे अपने सभी प्रकार के भक्तों का सदैव कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। जो आर्य सर्वश्रेष्ठ है, जो शिव जरा बुढ़ापा तथा मरण के बंधन से सर्वदा मुक्त है, जो आत्माराम है, अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान है, जो 5 मुखों वाले है, जो 5 प्रकार के महापादक को अथवा शब्द आदि 5 इंद्रियों को विषयों को जो मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में बाधक है, उन्हें हटाने में समर्थ है। ऐसा पार्वतीपति श्री शंकर का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। व्यास जी ने कहा, धर्म क्षेत्र के उस महाक्षेत्र में जहाँ गंगा और कालिंदी यमुना का संगम है, उस ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप परम पावन प्रयाग तीर्थ में सर्वत्र प्रशंसित अदा एव ज्ञानी सत्य भाषण रूपी व्रत में तत्पर महान ओजस्वी महाभाग्यवान मुनिगण दीर्घ काल तक होने वाला यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। वहाँ यज्ञ होने के समाचार को सुनकर पुराण के रहस्य को जानने वाले में उत्तम व्यास जी के शिष्य महामुनि सूत जी मुनियों को देखने के लिए आए। उस समय सूत जी को आता हुआ देखकर वहां उपस्थित सभी मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न चित्त होकर विधि पूर्वक उनकी पूजा किए। तदंतर वे सभी महात्मा मुनिवर प्रसन्न हुआ। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विधि पूर्वक उनकी स्तुति करके विनम्रता के साथ सूत जी से कहा, हे सर्वज्ञ
सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता, रोमहर्षण, अपने आगमन से सबको पुलकायमान करने वाला, आप अपने भाग्य की महानता से वेद व्यास द्वारा संपूर्ण पुराणों के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हास्यकारक पौराणिक कथाओं को आप वैसे पात्र कछाना है जिस प्रकार महत्वपूर्ण रत्नों का पात्र रत्नाकर समुद्र होता है, जो बुध बीती हुई भव्य होने वाली तथा वर्तमान वस्तु घटना तीनों लोगों में है, उन सबके जानकार आप है, अर्थात आपसे कोई वस्तु छिपी हुई नहीं है। हमारा सौभाग्य से आप इसे देखने के लिए ही यहाँ पधारा है। हमारा कोई न कोई कल्याण किए बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा मेरे विश्वास है। हमने पहले भी आपसे अनेक शुभ तथा अशुभ कथाएं सुनी है, किंतु उतना ही सुन लेना है, हमारा मन तृप्ति नहीं होता। अतः उस प्रकार की कथाओं को सुनने के बार बार इच्छा होती है। हे सद्बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमारा सामने एक ही कथानक सुनने योग्य है। यदि आप कृपा हो तो उस रहस्यमय कथा को भी सुनाइए। इस घोर कलयुग के आ जाने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से वंचित हो जाएंगे, सभी दुराचारी हो जाएंगे और सभी झूठ बोलने लगे जाएंगे, दूसरों की निंदा करने में तत्पर, दूसरे के धन को लेने के इच्छुक, पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास आसक्त बुद्धि वाले तथा दूसरों को कष्ट देने एवं मार देने में लगे रहेंगे। इस शरीर को ही आत्मा समझने वाले मूर्ख, नास्तिक, ईश्वर की सत्ता को न मानने वाले, पशुओं के समान बुद्धि वाले, अर्थात केवल अपना पेट भरने का ज्ञान रखने वाले, माता पिता के साथ द्वेष करने वाले, स्त्रियों को ही देवताओं के भांति पूजने वाले तथा कामी प्रवृत्ति के होंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रहों से पीड़ित होंगे, वेदों को बेचकर अपनी आजीविका करेंगे, धन कमाने का अभ्यासी और अपने विद्या का मद में मस्त रहेंगे, अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित होंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, त्रिकाल संध्या वंदन न करने वाले तथा ब्रह्म ज्ञान से सर्वदा रहित होंगे, दया से रहित, मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानने वाला, अपने सदाचार तथा व्रत लोभ करने वाला, खेती करने में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले, कपटपूर्ण मन वाले होंगे। सभी क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के भांति अपने धर्म कर्मों का त्याग करने वाले, सज्जनों का साथ न करने वाले, पाप कर्मों से तत्पर तथा सदैव व्यभिचार में लगे रहने वाले होंगे, डरपोक स्वभाव वाले, युद्ध भूमि से प्रेम न करने वाले, पलायनवादी, चोरों का समान निंदित आजीविका वाले, शूद्र जन सदैव कामदेव के सेवक बने रहेंगे, शास्त्र तथा अस्त्र का विद्या से हीन, गायों एवं ब्राह्मणों को पालने का धर्म को छोड़ देने वाले, शरण में आए हुए लोगों के रक्षा न करने वाले, कामिनी स्त्री का साथ क्रीड़ा करने में सदैव मृगों के सामने समान लगे रहेंगे, प्रजापालन रूपी उत्तम धर्म से हीन, सदैव भोग विलास में लगे रहने वाले, पूजा का विनाश करने वाले, दुष्ट तथा व्यर्थ में जीवों प्राणियों के हिस्सा करने वाले होंगे, वेश्या संस्कारों से हीन होकर अपने धर्म को छोड़ने वाले, निज मार्ग पर चलने वाले, केवल धन कमाने में तत्पर, तुला कर्मों के कुवृत्तियों का आचरण करने वाले होंगे,
गुरु देवता तथा ब्राह्मणों के प्रति वे भक्ति नहीं करेंगे, सदैव दुर्बुद्धि वाले होंगे, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएंगे, प्रायः वे कंजूस होंगे और कभी किसी को दान नहीं देंगे, उत्पत्ति के रूप में पराय स्त्रियों के साथ सहवास करने में तत्पर, गंदे विचारों वाले, लोभ तथा मोह से अपने वश में रहने वाले, बगीचा लगवाना, कुआं कुदवाना आदि धर्मों को छोड़ने वाले होंगे। उस प्रकार जो कोई शूद्र है वे ब्राह्मणों के समान आचार करने लगेंगे, सुंदर आकृति वाले, मूर्ख तथा अपने धर्म को छोड़ने वाले होंगे, तब करने वाले और ब्राह्मणों का तेज को चुराने वाले, बालकों के मारने में तत्पर तथा वेदों को मंत्रों को उच्चारण करने में लगे रहेंगे, शालिग्राम शिला शिवलिंग आदि का पूजा करेंगे, होम यज्ञ आदि का आयोजन करेंगे, विपरीत विचारों वाला, हृदय से कुटिल तथा ब्राह्मणों के साथ वैर किया करेंगे। हे धनवान, नीच कर्मों को करने वाले, विद्वान, परस्पर विविध कुतर्क करने वाले, कदावों का धर्मों का उपदेशक और वास्तविक धर्म का लोभ करने वाले होंगे, राजाओं का सदृश अपनी आकृति, देशभूषा, वेशभूषा बनाए रखने वाले, पाखंडी, दानियों का समान व्यवहार करने वाला, अत्यंत घमंडी, ब्राह्मण आदि वर्णों का अपने सेवक मानकर अपने को स्वामी मानेंगे, अपने धर्म से रहित, मूर्ख, वर्णसंकर, दुष्ट बुद्धि वाले, अत्यंत घमंडी तथा सदैव चारों वर्णों का धर्मों का लोभ करने वाले होंगे, अपने लोगों को कुलीन मानकर अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले, लोगों को भ्रष्ट करने वाले, मूर्ख, स्वयं सत्कर्मों को, ब्राह्मणोचित कर्म को करेंगे, स्त्रियों भी प्राय चरित्र भ्रष्ट होंगे, अपने पति के आज्ञा को नहीं मानेंगे, सास ससुर से द्रोह करने वाले, किसी प्रकार के भय से रहित तथा अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाले होंगे, निंदित हाव भाव में लगे हुए, निंदित स्वभाव वाले, काम वासना के लिए उतावली, उत्पत्ति के साथ सहवास करने वाली और अपने पति से विपरीत स्त्रियों होंगे, संतानों, माता पिता को सेवा से रहित, दुष्ट बुद्धि वाले, हगित कर विद्या का अभ्यास करने वाले तथा विविध प्रकार के रोगों से आक्रांत रहेंगे। हे सूची, इस प्रकार के नष्ट बुद्धि वालों तथा अपने धर्मों को छोड़ने वालों के इस लोक तथा परलोक में सद्गति कैसे होंगे? हमारा मन सदैव इसी चिंता से चिंतित रहते हैं। निश्चय करके परोपकार के समान कोई धर्म नहीं होता। इनका पापों का नाश जिससे शीघ्र ही हो जाए, कृपया ऐसा कोई छोटा सा उपाय इस समय बदलाइए, क्योंकि आप सभी प्रकार के शास्त्रों तथा पुराणों के सिद्धांतों का जानने वाले हैं। व्यास जी ने कहा, ज्ञानपूर्ण आत्मा वाले उन मुनिवरों का इस प्रकार वचनों को सुनकर मन से भगवान शंकर का स्मरण करके सूत जी ने उन मुनियों से कहा, हे महात्मों, सूत जी ने कहा, हे महात्मों, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न तीनों लोगों से हितकारक है। आप लोगों के प्रेम से मैं अपना गुरु का स्मरण करके उसका उत्तर देता हूँ। यह उत्तम शिव महापुराण वेदांत सार का सर्वस्व है। यह सभी पाप समूहों से मानवों का उद्धार करता है और परलोक जाने पर परमार्थ मोक्ष को देने वाला है। जिस शिव महापुराण में कलयुग में होने वाला पापों का विनाश शिवजी का सूय सदा बरा रहते हैं। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक चारों वर्ग का फलों को देने वाले हैं। हे महात्माओं,
इस पुराण के अध्ययन से मानव सर्वोत्तम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। आश्चर्य है, ब्रह्म हत्या आदि महापाप तभी तक रह सकते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता है। आश्चर्य है कि कलियुग में होने वाला महा उत्पाद तभी तक निर्भय होकर चलते हैं जब तक शिव महापुराण की कथा का उदय संसार में नहीं होता है। तभी तक संपूर्ण शास्त्र आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तब तक शिव महापुराण के कथा का उदय संसार में नहीं होता है। बड़े बड़े योगियों को भी शिव का वास्तविक स्वरूप तब तक समझ में नहीं आता जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता है। दुष्ट यमदूत तभी तक निर्भय होकर इधर उधर विचरण करते हैं जब तक संसार में शिव महापुराण की कथा का उदय नहीं होता है। तभी तक सभी पुराण इस भूतल पर गरजते रहते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होते हैं। तभी तक सभी तीर्थ भूतल में विवाद करते रहेगा जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता है। तभी मंत्र भूतल में व्यर्थ विवाद करते हैं जब तक संसार में शिव पुराण की कथा का उदय नहीं होता है। तभी तक सभी पुण्य क्षेत्र भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का संसार में उदय नहीं होता है। तभी तक सभी देवस्थान भूतल पर विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का भूतल में उदय नहीं होता है। तभी तक सभी प्रकार के दान भूतल में परस्पर विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय भूतल में नहीं होता है। तभी तक में सभी देवता इस भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय इस भूतल में नहीं होता है। तभी तक सभी सिद्धांत परस्पर इस भूतल में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण की कथा का उदय इस भूतल में नहीं होता है। हे महात्माओं, इस शिव पुराण की कथा को सुनने तथा सुनाने से जो फल होता है उस संपूर्ण फल को मैं कह नहीं सकता। हे पुण्यात्मा ब्राह्मणों, महात्माओं, तो भी मैं उसके कुछ महात्म्य को आप लोगों से कहता हूँ जो मुझसे पहले व्यास जी ने कहा था। उसे मन लगाकर सुनिए। इस शिव पुराण की एक श्लोक अथवा आधा श्लोक को भी जो मानव भक्त युक्त होकर प्रतिदिन पढ़ता है वह क्षण भर में पाप से मुक्त हो जाता है। इस शिव पुराण को जो प्रतिदिन आलस्य छोड़कर भक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह जीव मुक्त कह जाता है। इस शिव पुराण की जो मनुष्य सदैव भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पुराण को जो मनुष्य साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से दूसरों को सुनाता है वह भी मेरी कृपा से पापों से मुक्त हो जाता है। जो समीप से इस शिव पुराण को प्रणाम करता है वह सभी देवताओं की पूजा के फल को निसंदेह पा जाता है। इस शिव पुराण को अपने हाथ से लेकर जो शिव भक्तों को देता है उसके पुण्य का फल सुनो। शास्त्रों के अध्ययन करने पर और वेदों का व्याख्यान करने पर भी जो फल इस लोक में मिलना दुर्लभ होता है वह फल भी उसे सुलभ हो जाता है। चतुर्दशी का दिन व्रत रहकर जो विद्वान शिव भक्तों की सभा में इस पुराण का व्याख्यान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ होता है। जो गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर के पुरस्चरण का फल होता है वह इसके पाठ से मिलते हैं और
वह इस लोगों में संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में मुक्त हो जाता है। चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करके जो इस महापुराण को पढ़ता या सुनता है उसका पुण्य का वर्णन मैं करता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी पुण्य तीर्थों में अनेक बार संपूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपने बराबर धन तुलादान व्यास कथावाचक आदि ब्राह्मणों को देकर जो फल मिलता है वही फल उसका भी होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी इस शिव पुराण की कथा का रात दिन गाना करता रहता है उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा इंद्र देवता भी करते रहते हैं। इस शिवपुराण की कथा को प्रतिदिन पढ़ता सुनता और हुआ मनुष्य जो शुभ कार्य करता है उसका करोड़ गुण फल होता है। सावधान मन से जो रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्म हत्या भी किया हो तो भी वह 3 दिन में पवित्र हो जाता है। इस रुद्र संहिता का पाठ जो भैरव की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन होकर 3 बार पढ़ता है वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस रुद्र संहिता का पाठ जो बरगद और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए करता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाते हैं। रुद्र संहिता से भी कैलाश संहिता का महात्म्य अधिक कहा गया है। यह साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है और ओंकार का अर्थ को प्रकाशित करती है। कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य को शिवजी जानते हैं, उसके आधे महात्म्य को व्यास जी जानता है। वह ब्राह्मणों हे महात्मों उसके आधा महात्म्य को मैं जानता हूँ, उसमें कुछ मैं कहता हूँ, वह संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, जिसे जानकर तत्काल प्राणियों का चित्त का बुद्ध शुद्धि हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों वह रुद्र संहिता जिस पाप का नाश नहीं कर सकती वैसा कहीं कोई पाप नहीं है, क्योंकि सदा ढूंढने पर भी मैंने वैसा किसी पाप को नहीं देखा। शिवजी ने उपनिषद रूपी समुद्र को मद कर जो अमृत निकाला उसे उन्होंने प्रसन्न होकर कुमार कार्तिक को दिया, उसे पीकर वे अमर हो गए। ब्रह्म हत्या आदि महापापों को दूर करने के लिए तत्पर मनुष्य इस संहिता का 1 महीने तक पाठ करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो दान नहीं लेने चाहिए, जो भजन नहीं करना चाहिए और जो वचन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कर्मों को करने से जो पाप होता है वह सब पाप इस संहिता का 1 बार पाठ करने से नष्ट हो जाता है। शिव मंदिर में अथवा विल वन में बैठकर जो इस संहिता को पाठ करता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो इस वाणी से नहीं कहा जाता है। इस संहिता को श्रद्धा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता हुआ जो पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जो पितर है वो सब शिवजी के परम पद को प्राप्त हो जाता है। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के मूल में बैठकर जो इस संहिता को पाठ करता है वह साक्षात शिव है, उसकी पूजा देवता भी करता है। और जो दूसरी संहिता कही गई है वो भी सभी प्रकार के मनोवंचित फलों को देने वाली है। दोनों को ही श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शिवजी के लीलाओं तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। अतः यह शिव पुराण वेद सम्मत कहा गया है। इस ब्रह्म सम्मत पुराण की रचना सर्वप्रथम शिवजी ने की थी। विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, माद्र, एकादश रुद्र, कैलाश, सदरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्र कोटि, वयवी तथा धर्म नामक वेद से यह पुराण 12 संहिताओं से युक्त होने का कारण अत्यंत
पुण्यदायक है। हे ब्राह्मणों, हे महात्मों, मैं उन संहिताओं के श्लोक संध्या को कहता है, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। विद्वेश्वर संहिता 10,000 इतने ही श्लोक संज्ञा रुद्र संहिता तथा विनायक संहिता क्या भी है। उमा संहिता एवं मातृ संहिता प्रत्येक 8,000 है। एकादश रुद्र संहिता 13,000 है। कैलाश संहिता 6,000 है। सदरुद्र संहिता 3,000 है। कोटि रुद्र संहिता 9,000। सहस्र कोटि संहिता 11,000। वायव्य संहिता 10,000। धर्म संहिता 12,000। इस प्रकार यह शिव महापुराण आरंभ में 1,00,000 श्लोक युक्त था। व्यास जी ने संक्षेप करके इसको 24,000 श्लोकों वाला बना दिया। यह 7 संहिताओं से युक्त 14 शिव पुराण है। इसका बीच में 3 शिव पुराण और थे जो आज उपलब्ध नहीं है। सृष्टि के आरंभ में शिव द्वारा निर्मित इस विस्तृत शिव पुराण की श्लोक संख्या 100 करोड़ थी। व्यास आदि मुनियों ने द्वापर आदि युगों में पुराणों का 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों से कटाकर उन्हें संक्षिप्त किया। श्लोकों की संख्या के अनुसार यह 24,000 श्लोकात्मक कहा गया है। इसमें ब्रह्म संहित 7 संहिताएं, पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरे सदरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता तथा 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार 7 संहिताओं कही गई है। इन 7 संहिताओं से युक्त यह अलौकिक शिव पुराण है। यह पर ब्रह्मा के समान है और सर्वोत्तम यदि को प्रदान करता है। 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण का जो आदर पूर्वक संपूर्ण पाठ करता है उसे जीव मुक्त करता है। वेद, समृद्धि, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों शास्त्र से सभी शिव पुराण की थोड़ी भी समानता को प्राप्त नहीं कर पाते। यह निर्मल शिव पुराण स्वयं शिवजी द्वारा कह गया है। शिव भक्त व्यास जी ने संक्षेप से इसका संग्रह किया। यह मानव मात्र का उपकार कर तीनों तापों का विनाश कर सज्जनों का कल्याण करता है। इस शिव पुराण में छल कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है। विज्ञान युक्त वेदांत का रहस्य ही इनका मुख्य विषय है। यह निष्कपटी विद्वानों को जानने योग्य वस्तु है और यह सत्पुरुषों का उनके कर्मों का आधार पर यही धर्म अर्थ काम को देने वाला है। यह शिव पुराण कभी पुराणों में उत्तम है, अतः यह सत्पुराण है। इसमें वेद तथा वेदांतों के अलौकिक वस्तुओं को वर्णन किया गया है। इस पुराण को जो आदर पूर्वक पढ़ता सुनता है वह शिव भक्त निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज विद्वेश्वर संहिता का 2 अध्याय आप लोग सुन लिया है। मैं आप लोगों को क्या बोलूं, महादेव क्या बनाया है शिव महापुराण को। ये विद्वेश्वर संहिता ये आज का आप लोग बार बार दौड़ा सुन लीजिए, तब जाकर क्या बोला है आप लोग को समझ में आएगा। विद्वेश्वर संहिता में महादेव क्या रखा है हम लोग के लिए, शिव पुराण क्या है, क्यों में, कब आना है, सब इसी में लिखा है। क्यों इतना साल शिव महापुराण हम लोग के सामने नहीं आया और अभी शिव महापुराण क्यों हमारा द्वारा और किसी का द्वारा आज भारत में विश्व में क्यों आना शुरू किया है, समय क्यों में, कब तक शिव महापुराण चुप था और अभी शिव महापुराण को आने का कारण क्या है, सब इसी में लिखा है। आप लोग अच्छा से सुन लीजिए और अपना बंधुजनों को जरूर ये सुना लीजिए।
कृपा कीजिए। यदि आप लोग अपने बंधुओं को प्रेम करता है तो ये शिव महापुराण उन लोग तक पहुंचा दीजिए। हर हर महादेव, जय सनातन।